बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग है मन पर काबू कैसे करें। मन के आंखें ना लगिए, मन पक्का यमदूत, ले डूबे सिंध भंवर में, जाए हाथों छूट। मन की आंखें ना लगे, आंखें का मतलब है मन के बहकावे में ना आए। मन की आंखें ना लगे, मन पक्का यम दूत, ले डूबे सिंध भंवर में, जाए हाथों छूट। कि ये हमें सिंध भंवर में डुबोकर अपना हाथ छुड़ाकर चला जाएगा। भंवर आपने देखा होगा पानी में जैसे गोल गोल घूमता है, वैसे आदमी गहरे पानी में डूब जाए तो उसका 1% चांस है कोई नाव किश्ती किसी का सहारा मिल जाए, या लहर इतनी तेज आए को किनारे लग जाए। लेकिन इंसान भंवर में फंस जाए तो उसमें से निकलना असंभव है। ऐसे ये मन हमें भंवर में छोड़कर और हाथ छुड़ाकर चला जाता है। ऐसे पानी में भंवर होता है, ऐसे ही तूफान आंधी का भी भंवर होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है और उसमें भी इंसान फंस जाए तो ऐसे उड़ाकर आदमी को कहीं का कहीं ले जाता है। तो ऐसे ही एक इंसान था, किसान। बात उस समय की है जब किसान मतलब ऊँटों से खेती करते थे। तो उसके पास 2 ऊँट थे और दोनों ही गुम हो गए। उसने इधर उधर ढूंढा तो लेकिन ऊँट कहीं नहीं मिले। अगले दिन वो थोड़ी और दूर गया, दूसरी साइड गया कि भाई चल इधर मिल जाएंगे। सुबह से शाम होगी लेकिन ऊँटों का कहीं पता नहीं चला। तीसरे दिन फिर और आगे गया और दूसरी तरफ गया कि भाई शायद इधर मिल जाए ऊँट। एक सबसे उसने पूछा भी किसी ने मेरे ऊँट देखे हों। कई बार होता कोई बता दे भाई हाँ कोई लेकर जा रहा था या उधर को ऊँट जा रहे थे, तो कोई खबर मिल जाता आदमी को तसल्ली होती है कि भाई चल मैं और आगे जाता हूँ मिल जाएंगे। लेकिन ऊँटों की कहीं खबर नहीं। वो बेचारा उदास होकर आ गया। रात को देर से मतलब बैठा उदास, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और ऊँटों को कहाँ ढूंढूं। तो जब आदमी के चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं तब हमें भगवान याद आता है। तो उसको फिर अपने भगवान की याद आई। इसलिए तो कहा है कि भी दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। हम मतलब भगवान को दुख आता तभी याद करते हैं। अगर दुख तभी आते हैं दख लिखते हुए जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी हम भगवान को याद रखें तो हमारे को कोई परेशानी आए ना। तो उसने फिर अपने गुरु महाराज को याद किया, हे सच्चे पातशाह, हे दया के सागर, हे कृपालु दया करो, भाई मेरे ऊँट गुम हो गए हैं और 3 दिन से मैं उन ऊँटों को ढूंढ रहा हूँ, कहीं उनकी कोई खबर नहीं, कहीं कोई पता नहीं, भाई मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे पर दया करो महाराज। अगर मेरे ऊँट मिल जाए तो मैं आपके दरबार में आऊँ और 100 रुपये आपके चरणों में चढ़ाऊँ। उस समय 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी। तो वो फिर रात को उसको अच्छे से नींद भी नहीं आई चिंता के मारे, लेकिन सुबह जल्दी उठा और फिर ऊँटों को ढूंढने के लिए चल पड़ा। तो उसको लगा कि शायद आज गुरु महाराज कोई रास्ता दिखा दें और ऊँट मिल जाए। वो बहुत मतलब इधर उधर घूमा, सबसे पूछा, लेकिन शाम होगी ऊँट कहीं नहीं मिले, कहीं कोई ऊँटों की खबर नहीं मिली। तो ऐसे ही परेशान उदास शाम को जब घर आया तो देखा तो दोनों ऊँट घर में बंधे हुए थे। तो ऊँट देख कर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ऊँट कहाँ से आए। तो उसने बताया कि भाई एक आदमी आया था, सफ़ेद वस्त्र पहन रहा था और लंबा ऊंचा था, और दोनों ऊँटों की रस्सी मेरे हाथ में पकड़ा कर और मतलब चला गया। तो उसको समझ आ गई कि भाई हाँ मैंने कल गुरु महाराज से प्रेयर करी थी और गुरु महाराज देखो मेरे लिए ऊँटों को घर पर ही छोड़ गए। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि भाई कल मैंने गुरु महाराज से प्रेयर करी थी कि गुरु महाराज अगर ऊँट मिल जाएंगे तो मैं 100 रुपये आपके दरबार पर आकर आपके चरणों में भेंट करूँगा। तो 100 रुपये की उस टाइम बहुत कीमत होती थी। तो उसने कहा कि कल ही चलते हैं। तो उसकी बीवी भी खुश हो गई। तो उसने मतलब सुबह दोनों जल्दी उठे और दरबार में पहुंच गए। दर्शन खुले हुए थे और लाइन लगी हुई थी। तो वो दोनों भी लाइन में लग गए और मतलब अपनी
दोनों लाइन में लग गए और अपने इंतजार करने लगे मत्था टेकने की बारी का। तो जब 10-12 आदमी उसके आगे रह गए ना, तो उसके मन में चाल चली। उसने देखा कि भाई सब लोग मत्था टेक रहे हैं, कोई कुछ भेंट चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, लेकिन गुरु महाराज अपने मस्ती में बैठे हैं, कुछ देख ही नहीं रहे किसी की तरफ भी कौन क्या चढ़ा रहा है। तो उसके मन में चाल चली कि भाई 100 रुपये चढ़ाने की क्या जरूरत है, 85 रुपये चढ़ा देता हूँ। भाई गुरु महाराज ने कौन सा देखा था, उनके सामने क्या कोई बात हुई है। भाई मैंने अपने मन में मतलब बोला था, और वैसे भी 100 रुपये चढ़ा भी देता तो ये कौन सा देख रहे हैं, वो तो अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं। तो उसने मन खुश हो गया कि चल मेरी एक चाल काम कर गई। तो फिर वो जा रहा था, तो इतने में फिर मतलब जब उसके आगे एक ही आदमी बचा, तो फिर मन ने दूसरी चाल चली। अब भाई 50 रुपये चढ़ाने की भी क्या जरूरत है, 20 ही रुपये चढ़ा देता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज तो देख ही नहीं रहे, अगर देखते तो भी मैं 100 रुपये चढ़ाता, 20 रुपये चढ़ा देता हूँ। इतनी देर में उसका नंबर आ गया। नंबर आया तो उसने अपने 20 रुपये चढ़ाए और मत्था टेक्या और आशीर्वाद लेकर अपने लंगर करके और अपने घर की तरफ जाने लगे। तो जब रास्ते में जा ही रहे थे, तो कुछ ही दूर गए थे, तो 2 चोर आए और उसकी बीवी की चैन तोड़कर भाग गए। उन्हें शोर मचाया, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब घर जाएंगे तो दूर है, ऐसा करते हैं, भी थोड़ी दूर आए हैं, वापिस मतलब दरबार में ही चल पड़ते हैं। गुरु महाराज ने भाई ऊँट ला कर दे दिए, तो चैन भी ला कर दे देगा, वापिस मतलब चलते हैं। तो वो वापिस दरबार में गए। जब दरबार में आए तो दर्शन बंद हो चुके थे। तो सेवादारा ने से उन्होंने कहा कि भाई हमें गुरु महाराज से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब दर्शन बंद हो चुके हैं, अब सुबह ही मिलना होगा जब दरबार खुलेगा। आप ऐसा करो, लंगर करो, रात को यहीं विश्राम करो और सुबह मिल लेना। तो उन्होंने सोचा भाई जाएंगे फिर सुबह आएंगे, ऐसा करते हैं यहीं आराम करते हैं, लंगर करते हैं और सुबह चैन लेकर ही मतलब अपने घर जाएंगे। तो उन्होंने वहीं रात ने विश्राम किया और सुबह उठे और जब दरबार खुला तो गुरु महाराज की दर्शनों के लिए चले गए, लाइन में लग गए। तो फिर नंबर आया तो कहा कि महाराज जी भाई कल हम दर्शन करके यहाँ से जा रहे थे, तो रास्ते में 2 चोर मिले और मतलब मेरी भी पत्नी की वो चैन उतार कर तोड़ कर भागे। तो गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले कि भाई चैन कितने तोड़े की थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज 2 तोड़े की थी। अब सोना कैसे तोड़े है? अब महाराज 40 रुपये। अब कितने की होगी? अब महाराज 80 रुपये की। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुमने कहा था कि जब ऊँट मिल जाएंगे तो 100 रुपये का मत्था टेकोगे, और आपने तो, और मैं ऊँट भी खुद जाकर तुम्हारे घर छोड़ कर आया और तुमने 20 रुपये चढ़ाए। तो अगर तुम मतलब, फिर गुरु महाराज ने कहा अगर तुम दयाल को नहीं दोगे ना तो काल अपने आप छीन ले जाएगा। तो भाई हिसाब बराबर हो गया और अब मतलब जाओ। तो वो बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ, उसको मतलब नज़रों से गिर गया। भगवान मतलब कहते हैं कि किसी की नज़रों से गिर जाए तो संभल पाना बहुत मुश्किल है। तो उसने विचार किया कि भाई अगर मैं मन की बातों में ना आता तो मैं गुरु महाराज की नज़रों से भी ना गिरता और मतलब चैन भी गुम ना होती। अब चैन भी गुम होगी, गुरु महाराज के भाई नज़रों से भी गिर गया और मतलब मन की बातों में आकर मैंने मतलब अपना कितना नुकसान कर लिया। इसलिए हमने मतलब अपनी मन की बातों में ना आए, अपना आत्मा की आवाज़ सुने और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।